ये भी कह दिया कि आज जितना देख रहे हो इतना अभी पूरा नहीं है, पूरा तो 4 तारीख को ही होगा। जिज्ञासाएं बढ़ गईं। लोग अपनी अपनी कल्पनाओं के मुताबिक अंदाज लगाने लगे, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या हो सकता है। और लोग जब कल्पनाओं में जाते हैं तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने लगते हैं। कई लोगों ने तो ये भी समाचार फैला दिए कि महाराज जी के पहुंचने पर, और पहले से भी अजित सागर जी महाराज जी के साथ एलक जी हैं तो दीक्षाएं होंगी। लो भैया, आचार्य श्री को कुछ पता नहीं और देखने वालों को मालूम है कि दीक्षा होगी। दीक्षाएं होती हैं, दीक्षाएं आचार्य श्री देते हैं, लेकिन दीक्षाओं के लिए कोई समारोह विशेष की जरूरत हो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। पंच कल्याणक वगैरह हो तो बात अलग है, अन्यथा तो जिस समय दीक्षाएं दी जाती हैं वही अपने आप में समारोह बन जाता है। और देखिए, आवागमन का क्रम अलग होता है, दीक्षाओं की संयोजना अलग होती है। गुरुवर के समक्ष सभी तरह के निवेदन भी हुए होते हैं, पर आचार्य श्री तो हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार ही सभी बातों को सुन करके विचार करते हैं और सांत्वना भावना देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, देखो समय आएगा, विचार करते हैं। और यही संघ की व्यवस्था भी है। जिस समय यहाँ से प्रातः अभिषेक और शांति धारा पूर्वक सभी को संबोधन देते हुए बिहार हुआ, तो खातेगांव वाले भी साथ में बिहार में सम्मिलित हो गए। आसपास के सभी जन तो साथ में थे। राजस्थान से तो बहुत अच्छी संख्या में लोग बिहार करा ही रहे थे, लेकिन जहां से आ रहे हैं वो तो बिहार कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन बाकी लोग तो अपनी भावनाओं से आते हैं। किसी को कोई प्रेरित तो किया नहीं जाता है, सहज अपने भाव रहते हैं। संयोजना करने वाले संयोजना करते हैं, सभी बातें सभी के ख्याल में रहती हैं और बहुत सारी बातों की जानकारी होती ही नहीं, लेकिन जो बराबर संपर्क बना के रखते हैं या बराबर आते जाते हैं वो स्वयं संयोजना करते हैं। खातेगांव की संयोजना जैसे समाज को भले मालूम ना हो, पर पंच कमेटी को तो मालूम रहती है, अध्यक्ष मंत्री को तो मालूम रहती है, कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनको तो मालूम रहती है। तो कुछ लोगों को जानकारियां होती हैं और उन्हीं की संयोजना से सभी लोग लाभ लेते हैं। मंगल प्रवेश की संयोजना तो सभी लोगों ने बनाई, सभी तरफ से लोगों का आना होता ही है, लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात का हुआ कि आसपास के इलाके के लोग आए तो स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दूर दूर जगहों से श्रावकों का आना अपने आप में बहुत बड़ी श्रद्धा उनकी है। और इसी जगह तो आश्चर्य होने लगता है, जहां किसी ने सूचना नहीं दी वहां से भी लोग आ गए। राजस्थान में तो 3 साल से विहार हो रहा था, चतुर्मास थे, वो तो आएंगे ही आएंगे। बागड़ से तो विशेष आएंगे ही, क्योंकि सभी जगहों से सभी लोग परिचित थे। इस इलाके में आचार्य श्री विराजमान है, संघ विराजमान है, तो इंदौर और आसपास से तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक से वो तो पता लगाए बैठे थे, पता लगाए बैठे थे, बार बार जानकारियां ले रहे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही। कौन पूछ रहे? कटनी वाले पूछ रहे। अब कटनी वालों को क्या लेना देना, लेकिन नहीं, अजित सिंघई जी का परिवार, गोल्डी भैया कितने वर्षों से संयोजना करते रहते हैं, तो वो तो बराबर एक एक दिन का समाचार लेकर के और अपनी संयोजना में लगे।
चौधरी जी रमेश चंद जी अशोकनगर वाले बहुत वर्षों से समाज के अध्यक्ष हैं, खूब चतुर्मास कराते हैं, खूब आचार्य का आशीर्वाद लेते हैं, बराबर संयोजना में लगे, कब पहुंच रहे, कहाँ पहुंच रहे, क्या होने वाला, आचार्य के पास में कब पहुंचना है, आदि आदि। क्यों? क्योंकि जवाबदारी महसूस करते हैं। बरधा वाले गोवर्धन जी पांड्या साहब आपके यहाँ के तो रिलेशन में ही हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी आते जाते हैं बराबर संपर्क में रहते, वो अपनी संयोजना में लगे। उनके साथ घनश्याम जी सावड़कर, उनकी समूची टीम, वो अपने तरीके से संयोजना कर रहे। और भी ललितपुर से राजीव लकी बुक डिपो, अन्य महानगरों से सभी लोग करते हैं, अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं। महाराज जी को तो पता ही नहीं पड़ता और कार्यकर्ता अपनी संयोजना करते रहते हैं। विभिन्न नगरों से, विभिन्न ग्रामों से सभी लोग आ रहे जा रहे, आदि आदि। कर्नाटक से भी, सदलगा से भी, और आसपास के कर्नाटक, महाराष्ट्र के बहुत अंदर अंदर के भागों से सभी लोगों का आना जाना, अपनी अपनी संयोजना करना, उनकी स्वाभाविक भावना है, होती है, सभी की होती है। और ऐसी संयोजना के साथ में वह दिन भी आ गया, 4 दिसंबर बुधवार का दिन, मध्याह्न का काल, आहारचर्या और सामयिक संपन्न करके बस फिर क्या है, कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया, महाराज जी समय हो रहा, संघ से मुनि राजों का संकेत है, ब्रह्मचारी भैया नेमावर आश्रम के सभी लोग आ गए। और इन सभी कार्यों में सबसे ज़्यादा संयोजना पर या समाचार देने लेने में सहयोग किया तो विशेष रूप से सुनील भैया इंदौर वाले, अभी जो आचार्य श्री के साथ सभी संयोजनाओं में लगे हुए हैं, उन्होंने विशेष रूप से सभी जगह संपर्क करके सूचनाएं दी, संयोजना पर भी ध्यान दिया। जिनेश भैया मड़िया जी गुरुकुल वाले बराबर समय पर ध्यान रखे हुए थे, उनका आना जाना, समाचार लेना बराबर रहा। भले ही वो जबलपुर मड़िया जी गुरुकुल में थे, लेकिन समय का ध्यान रख करके वो भी उपस्थित हुए। संजय भैया पनागर वाले अभी नेमावर में ही हैं, उनकी विशेष भावना, महाराज जी नेमावर अच्छा स्थान है, नेमावर ही आपका आगमन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, आपकी भावना जैसी वैसी हमारी भी भावना। मुकेश भैया का आश्रम से बार बार महाराज जी कब पहुंचना हो रहा, सैलू भैया सभी समाचारों में, संपर्कों में। कहने का मतलब ये है कि त्यागी वृत्ति भी अपनी भावनाओं से इस सभी संयोजना में लगे हुए थे। उनके क्षेत्र पर मुनि संघ आ रहा है, परिचित महाराज है, फिर आश्रम वालों को खूब समय दिया है, तो सारे त्यागी वृत्तियों को विशेष रूप से खुशी थी। यहाँ तक कि महाराज जी प्रमाण सागर जी के साथ रहने वाले रूपेश भैया भी बराबर संपर्क में थे, कब पहुँचना हो रहा है, किस समय पहुँचना हो रहा है। हाँ हाँ, आप पहुँचो, आपके साथ ही पीछे बराबर समय पर हमारा भी पहुँचना हो जाएगा। दूरी हमारी लंबी होने से थोड़ा समय लगा, लेकिन आचार्य श्री के पास पहुंचना था तो स्पीड अपने आप बढ़ती गई। तभी तो आश्चर्य होता ही होता है, सभी को होता है कि जो अप्रत्याशित जैसा था और इतना अच्छा व्यवहार हो गया। समय के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, समाज बंधु अपनी भावनाओं से आगे बढ़ ही रहे थे, सभी तरफ के, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात से हो, सभी लोग, कर्नाटक से, यूपी वगैरह से भी सभी आए,
सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं लेकर के चलते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ना हुआ, मुनि संघ सभी महाराज पहले से ही खाते गांव वालों ने जो व्यवस्था और जो प्रबंध बना के रखा, क्योंकि प्रबंध के माध्यम से ही सभी लोगों को अच्छा लाभ मिलता है, और प्रबंध भी ऐसा समुचित प्रबंध था कि दूर दराज खड़े रहने वाले लोगों को भी सभी दिख जाए। मुनि संघ अगवानी के लिए तत्पर थे। पुराने पुराने महाराजों के नाम तो मालूम हैं और चेहरे से ही पहचानते हैं, लेकिन नए महाराज जितने भी बने, नाम भी पूरे याद नहीं और चेहरे से भी मालूम नहीं कि ये महाराज जी कहाँ के और क्या नाम, लेकिन तत्परता से सभी खड़े हैं। सभी मुनियों की भावनाओं को देख करके लग रहा था कि देखो संघ की व्यवस्थाएं भी कितनी श्रेष्ठतम आचार्यों ने सुनिश्चित की हैं, और यह वातावरण कितने सौहार्द का रहता है। तो इस तरह से जैसे ही मुनि संघ ने देखा और हम लोगों का पहुंचना हुआ, तो पहले से ही वो वीआईपी गैलरी में खड़े थे, क्योंकि नीचे भीड़ भाड़ में ठीक ठाक नहीं, तो वहाँ जैसे ही हमारी नज़र पड़ी, बस महाराज जियों ने आगे सभी के बीच में से किया। और ये स्वाभाविक है, अनेक वर्षों के बाद जब संग मिलते हैं, साधुजन मिलते हैं, तो प्रेम भाव, स्नेह भाव प्रकट होता ही है। संभव सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी महाराज, विनम्र सागर जी महाराज आदि आदि अनेक महाराज यहाँ पर, प्रमाण सागर जी, अजित सागर जी महाराज, विराट सागर जी, सभी। विराट सागर जी से तो पहली बार मिलना हुआ। अजित सागर जी भी बहुत समय के बाद मिले, और उसी के साथ में पुराने पुराने महाराजों में जो विशेष परिचित रहे पहले घर परिवार से वो, और जो परिचित नहीं भी रहे, हम लोग भले डायरेक्ट परिचित ना हो, पर समाज में होने के नाते वो सभी अपने घरों से तो परिचित रहते ही हैं। शीतल सागर जी महाराज जी के बारे में बताएं। शीतल सागर जी महाराज जी आदि 4 महाराज जियों की दीक्षा विदिशा में हुई, और बहुत एक तरह से आश्चर्यचकित करने वाली उनकी दीक्षा रही। क्यों? क्योंकि वो तो सर्विस में थे, कॉलेज में लेक्चरर थे, पढ़ाते थे। उनके पिताजी भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर रहे, वो भी प्रोफेसर थे, तो पढ़ाना उनका जारी था। लेकिन अंदर अंदर उनकी तैयारी बहुत थी, और वो आचार्य श्री को और उन्हीं को मालूम थी, और किसी को मालूम नहीं थी। घर परिवार में इतना अंदाज तो लग जाता है कि उठना बैठना, खान पीन, पूजा पाठ इस तरह का चल रहा है, तो धर्म के क्षेत्र में विशेष रुचि बढ़ रही, ये अंदाज तो लग जाता है, लेकिन और कितनी तैयारी ये समझ में नहीं आता। आचार्य श्री का आहार उनके घर पर हुआ। शीतल धाम से निकल करके और कहाँ पहुँचे? किले अंदर विदिशा में, लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चौका घर पर लग रहा था। आचार्य श्री का पहुँचना हुआ, आचार्य श्री का आहार संपन्न हुआ। आहार दान के बाद में जब पिछी दे रहे थे, तो जो शीतल सागर जी महाराज जी, उनका घर का नाम ऋषि था, ऋषि कुमार। तो सभी परिवार के साथ जब वो पिछी दे रहे थे, तो ऋषि आचार्य श्री से कहने लगे, आचार्य श्री मैं आपको पुरानी पिछी आहार के बाद प्रदान कर रहा हूँ, वो दिन कब आएगा जब आपके हाथों से हमारे को नई पिछी प्राप्त हो। आचार्य श्री ने सुन करके मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं। आचार्य श्री शीतल धाम की ओर आ रहे,
पूरा परिवार साथ में है, माता पिता हैं, परिवारीजन हैं। तो रास्ते में आचर्षि ने ऋषि के पिताजी की तरफ सुरेश सतभैया को देख करके कहा, हिंदी में बुंदेलखंडी में, सतभैया जी तुम्हारा मोड़ा क्या कह रहा है, सुना आपने? यानी तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है, सुना आपने? तो सतभैया जी भी बहुत धर्मनिष्ठ स्वाध्याय निरत हैं थे, क्योंकि उन्होंने हमारे 1992 के चातुर्मास में हमारी पुरानी पिच्छी ली थी। सुरेश सतभैया ने हमारी पुरानी पिच्छी का ग्रहण की थी। तब ये सभी पढ़ाई करते थे, छोटे छोटे थे। तो पुरानी पिच्छी उनके घर में रखी थी। उनका संस्कार भाव भी था। तो उन्होंने आचर्षि से क्या निवेदन किया कि आचर्षि ऋषि ने जो निवेदन किया है वो तो बात की बात है, हमारी भावना है कि पहले हमारे लिए प्रदान करो। आचर्षि हंसने लगे, स्थान पर पहुंच गए, चर्चाएं कुछ हुई। ऋषि से आचर्षि ने पूछा कि ऐसे ही निवेदन किया है कि कुछ तैयारी से निवेदन है? आचर्षि तैयारी है। तैयारी है? अभी तो आप सर्विस करते हो। तो क्या हुआ आचर्षि, सर्विस छोड़ सकते हैं? सर्विस छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। कितना समय लगेगा सभी यानी रिजाइन दे करके खाना पूर्ति करने में? बोले आचर्षि घंटे 2 घंटे में भी काम कर सकते हैं। अच्छा हाँ। इतनी बात आहार के बाद हुई और ऋषि ने वहीं पर कह दिया कि आचर्षि मैं रिजाइन दे रहा हूं। कानों कान खबर फैल गई, कॉलेज में खबर दे दी गई ऋषि कुमार का रिजाइन। बैंक खाते भी रहते हैं, अब खातों को यदि खत्म करना है तो उसकी भी तो खाना पूर्ति होती है। साइन करने इनको जाना पड़ेगा, रिजाइन देने को जाना पड़ेगा। नहीं, समाचार फैला और बस ये तय कर दिया गया कि आचर्षि के पास हुए और आपको सबको वहीं करना। कॉलेज के, बैंक के सारे अधिकारी ऑफिसर शीतल धाम में। अब तो ये तो मामले ही अलग हो गया, पूरे शहर में हलचल। और यहां पर सब रिजाइन फिजाइन सब ये हुआ। ऋषि का एक दिन पहले उपवास था अष्टमी का, और अगले दिन आचर्षि का आहार संपन्न हुआ था।